और बग्गा साहब से हमें पूछना है सर, वो जो 26 जुलाई को बैठक होने वाली है अमेरिका में फेड की, जिसमें जेरोमी पावेल साहब जो भाषण देंगे, बयान देंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सब आपने उनको लिख के भेज दिया भी या फाइनल टच देना बाकी है? अनिल जी, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर जैसे आप कहते हैं। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। तो अनुमान यही है अनिल जी कि 25 बेसिस पॉइंट तो डन है, बट मार्केट बोल रहा है कि और नहीं आएगा बढ़ोतरी, बट मार्केट की प्रिडिक्शन गलत रही है। और इतनी जल्दी जो भी वक्तव्य आए हैं फेड के, एक बहुत अच्छी खबर है मार्केट्स के लिए कि हमारे प्रिय बुलार्ड साहब वो रिटायर हो रहे हैं। 14 अगस्त को वो रिटायर हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं हेड बन के। तो ऐसा नहीं है कि वो अवकाश ले रहे हैं कामकाज से, बट फेड से रिटायर हो रहे हैं 14 अगस्त को। तो एक हॉक निकल जाते हैं। हम कहते रहे बुलार्ड साहब तो बेरार्ड साहब हैं, जब बोलते थे तो मार्केट में परेशानी होती थी। इस बारी वो बैठक में भी नहीं बैठेंगे क्योंकि 14 अगस्त को निकलने वाले हैं। तो इसलिए 25 और 26 की बैठक में नहीं बैठेंगे। तो जितने बाकी वक्तव्य आए हैं सबने यही कहा है कि इन्फ्लेशन जरूर कम हुई है, बट दो बारी और इन्फ्लेशन कम हो जाए, जुलाई का नंबर अगस्त का नंबर आ जाए, तब सितंबर में हम अपना रुख बनाएंगे कि क्या करना है। अब इसमें जो फेड के गवर्नर हैं क्रिस्टोफ वॉलर, वो थोड़ा सा बाकियों से अलग हैं। वो कह रहे हैं कि ये लैग से जो इम्पैक्ट आता है वो आ चुका है इकोनॉमी में, और इसलिए हमें और रेट बढ़ाने पड़ेंगे। बाकी जो सदस्य हैं, और पावल ने भी यही कहा कि एक लैग से इम्पैक्ट आता है रेट बढ़ाने का, वो हम देख रहे हैं, तो इसलिए ओवर ना कर जाएं। तो क्रिस्टोफर वॉलर थोड़े से ज्यादा हॉकिश रहे। तो इम्पैक्ट मार्केट पे ज्यादा इसका आएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावल क्या कहते हैं, क्या नरमी का रुख दिखाते हैं कि बोलते हैं कि नियरली हो चुका है, या फिर से वही कहते हैं कि डेटा ड्रिवन रहेंगे। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी, अगर आप जो इन्फ्लेशन का डेटा आया 3.1 का, अगर उसको आप एक महीने वाला डेटा एनुअलाइज करें तो एक महीने का डेटा 1.1 दिखा रहा है। और उसमें अच्छी बात यह है कि सर्विसेज का डेटा भी कम हो गया, और जो कोर 4.8 पे कोर इन्फ्लेशन अटकी हुई है जिससे फेड को दिक्कत होती है ज्यादा, वो भी लगभग 3.5% पे आ जाता है अगर आप एक महीने का डेटा देखें। अब एक महीने से ट्रेंड नहीं बनती है, इसलिए वो कह रहे हैं 2-3 महीने और आ जाए तो तब हम मंशा बना पाएंगे क्या करना है। बट मेरे ख्याल से वन एंड डन है। अब ये यही कहेंगे हमने स्किप करके हाइक किया है, और अगली बारी देखेंगे तो मार्केट पैटर्न देखता है। मार्केट बोलेगा अगली बारी भी सितंबर में स्किप होगा, और फिर सोचेंगे नवंबर और दिसंबर की बैठकों में कुछ करना है। लगता नहीं कुछ करेंगे, तो मार्केट तो ये मंशा बना के बैठा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 10 साल का पेपर जो 3.7 3.8 पे चल रहा है, वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि रेट कट आएंगे अगले साल में। 1.25 1.5% के रेट कट आएंगे, और फेड के लोग यही कह रहे हैं। आप ज्यादा सोच रहे हैं मार्केट, और ये याद करिए इस साल के शुरुआत में मार्केट ने कहा था दिसंबर तक 3 रेट कट, वो तो आए नहीं, और उल्टा रेट बढ़े उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर वक्त करेक्ट रहता है, मार्केट भी गलतियां करते हैं। तो और अच्छी बात ये रही, यूके का इन्फ्लेशन कल काफी अनुमान से नीचे आया, तो उससे भी थोड़ा सा मार्केट्स को स्ट्रेंथ मिली कि हो चुका है ये रेट हाइक का साइकिल, मोस्टली हो चुका है। इससे मार्केट में थोड़ा सा और हौसला बढ़ा। अमेरिका में बग्गा साहब, जो नतीजों का सीजन चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वहाँ पे बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि महंगाई नीचे लानी है तो आईटी पर खर्चा बढ़ाकर आईटी को कंट्रोल करना, उससे कॉस्ट कम लानी पड़ेगी। और कल गार्टनर की रिपोर्ट भी जो आई है वो भी ये कह रही कि आईटी की स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो क्या ये समझें कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कुछ अच्छे संकेत अमेरिका से मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, और यही प्रॉब्लम हमें दिख रही थी इस क्वार्टर के नंबर से पहले कि बीएफएसआई जो बहुत बड़ा सेगमेंट है वो तो खर्चे बढ़ा रहे हैं,
और हमारे आईटी में क्यों ऑर्डर फ्लो नहीं आ रहे। तो अब जो नंबर्स आए हैं, अच्छे ऑर्डर फ्लो जरूर आए हैं, बट मार्जिन कम हो रहा है, और ये ऑटोमेशन और एआई के कारण मार्जिन कम होता जाएगा। बट अब कल देखिए एप्पल ने अनाउंस किया कि वो जनरेटिव एआई का वो जीपीटी जैसा एक नया ऐप बनाएंगे या उसको लगाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में। उसके चलते हमने देखा एप्पल बढ़ा और माइक्रोसॉफ्ट कम हुआ। माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेजी से दौड़ा है क्योंकि उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। गूगल कैचअप कर रहा है। अब सारी कंपनीज चाह रही हैं कि कैसे हम बॉट बनाएं, कैसे हम लोगों की कस्टमर सर्विस वगैरह में एआई को कैसे लेके आए और बाकी जगहों पे कैसे लेके आए। इसके चलते हमारी कंपनियों को और बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ है ये प्रोडक्ट कंपनीज, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो बना रहे हैं इस तरह की चीजें, बट दूसरी तरफ इनको लगाना, इनको बोल्ट ऑन करना कंपनियों में, रोजमर्रा की ऑपरेशंस में कंपनियों के लिए, वहाँ हमारी कंपनीज का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहेगा। तो मुझे लगता है आईटी का काफी हद तक बॉटम हो गया। हमें लग रहा था इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ या एटमोस्ट अगले क्वार्टर के साथ एक बॉटम आ जाना चाहिए, बट वो थोड़ा एक्सेलरेट हो गया। तो लौट के फिर से हम देख रहे हैं बीएफएसआई सेगमेंट में अनाउंसमेंट आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग में भी आएंगी। हर सेगमेंट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपॉर्चुनिटी है हमारी कंपनीज के लिए, आईटी कंपनीज भारत के लिए, तो वो बहुत बड़ा एक हिस्सा बनेगा। तो ये है आपके लिए बग्गा साहब की राय। अच्छा व्यू बन रहा है आईटी कंपनीज को लेकर, आगे का आउटलुक भी अच्छा है। गार्टनर कल व्यू भी बढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर हमने देखा है रिकॉर्ड हाई पर आते हुए देखा है। इन्होंने रिसेंटली अपने एआई प्लेटफॉर्म के लिए कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी बनाई थी।